हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स लाइफ होम किचन। और ये है मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये बेंगलुरु टू देहरादून हम जाएंगे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखिए कैसे बच्चों को लेके मैं अकेले गई हूँ बेंगलुरु टू देहरादून। Use electronic devices only in flight mode. Switch off and store devices without flight mode, except electronic entertainment devices, which can be used after takeoff. Smoking, including e-cigarettes and alcohol consumption, are prohibited. के बज रहे 9। मैं हो रही तैयार। हितेशी और बेबी को पहले ही तैयार कर दिया था। हितेशी को उसके पापा ने तैयार कर दिया था और जल्दी जल्दी। और बेंगलोर से विदाई हो रही लता की क्योंकि अब लता जा रही है गाँव। और लता घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन आज बोल रही थी कि उसे बेबी की याद आएगी, हम सब की याद आएगी। तो उसे थोड़ा दुख भी हो रहा है इस चीज़ का, बट खुशी भी है घर जाने का। 8 महीने बाद वो घर जा रही है। हो गए हैं 9:45 हो गए। बेबी जा रहा है घूमो नानी के घर। और मेरी छोटी बेबी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है और नानी के घर जा रही है फर्स्ट टाइम। हितेशी आगे बैठी है अपने पापा के साथ। हितेशी को थोड़ा ट्रैवल सिकनेस होती है, मेरी तरह है वो भी, मुझे भी बहुत होती है। गाड़ी में बैठते ही उसे ना वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। बोलती है उतारो उतारो, परेशान कर देती है। अकेले तो मेरी बस के बिल्कुल नहीं था उसे ले जाना। तो उसके पापा आए हैं। ये बेंगलुरु के रोड है एयरपोर्ट के लिए। और आज वर्किंग डे है तो थोड़ा ट्रैफिक था, हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे। बेबी परेशान हो रही है। और यहाँ का पहाड़ देखो, चट्टान है, पत्थर की चट्टान टाइप की। और ये यहाँ पे ऐसे ही पहाड़ होते हैं पत्थर टाइप के। बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं अभी थोड़ी देर में। कितना हरा भरा, कितना अच्छा लग रहा है। ये नारियल के पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं इधर। बस पहुंच गए हम एयरपोर्ट। और हितेशी को बहुत उल्टी हुई, 2-3 बार इसने उल्टी कर दी है, परेशान हो गई वो। और टाइम 12 बजने वाले हैं। तो हम सही टाइम पे हमने एस्टिमेट किया था कि हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो उससे पहले पहुंच गए वैसे हम। सही है बच्चों के साथ थोड़ा जल्दी पहुंचना, क्योंकि इनके साथ थोड़ा टाइम भी लगेगा वहाँ पे। और हमारी फ़्लाइट तो है 2:10 की है। आओ बेबी। हितेशी की हालत तो ख़राब हो गई उल्टी कर करके, उसको देखो कैसे हो रखी है। चलो हमारा वीडियो का समय ये ब्रे हम ये वो लेके आता हूं। हाँ बनाने को हाजिर। और लता बोल रही है कि मेरी रील्स, उसने रील्स बनाई थी वो हट गया। लता परेशान हो गई वो रास्ते में रील्स बना रही थी। अच्छा और प्रेम हमारे साथ आए हैं, वरना हम कैसे सामान को ले जाते बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल हो जाता हमको। और ऊपर से हितेशी को वॉमिटिंग हो रही थी सारे रास्ते पर। मेरी तो बस की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे भी बहुत सिकनेस होती है ट्रैवल। और अगर मेरे सामने कोई वॉमिटिंग करेगा तो मुझे भी हो जाएगी। फिर ने हमें अंदर तक ड्रॉप किया। वो तो ये है कि तीनों बैग हम लोग जमा करा देंगे तो हमें, हमारे पास फिर कैरी बैग कुछ होगा नहीं, बस एक बैग होगा और एक हमारा जो मेरा पर्स है वो होगा। तो
तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के साथ हम कैरी भी नहीं कर सकते हैं आगे तक, बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ बेबी, जाओ बाय 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 कर दो पापा को, हक कर दो, हक कर दो। वेट हो रहा है अंकल का। चलो बाय बाय बाय, जाओ चलो बाय बाय, बाय, जाओ जाओ जाओ। पापा को बाय कर दो। और अभी हमने सोचा कि देसी बहुत परेशान करेगी, क्या पता जाने देती नहीं जाने देती अपने पापा को, बट उसने कुछ ऐसा किया नहीं, अच्छे से बाय किया पापा को। और उसके पापा को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हितेशी जब भी पापा ऑफिस से आते थे या बाहर कहीं से भी आते थे, हितेशी अपने पापा को बिल्कुल छोड़ती नहीं है घर में। पापा देखो आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा गंदा लगेगा घर में अभी सुना सुना अकेले अकेले बच्चों के बगैर। और हितेशी को पापा मम्मी दोनों चाहिए थे, तो वो घर में बोल रही थी पापा भी आएंगे नानी घर, बट अच्छा हुआ उसने परेशान नहीं किया यहाँ पे। अब हम चलते हैं बैग जमा करने और बोर्डिंग पास लेंगे। बैग जमा एक ही सीढ़ी में एक, अरे 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 अरे। और हमारे बैग का वेट तो ठीक था, 15-16 था, और एक का तो 12-13 था शायद। चलो आगे रखो पाओ, तो इजीली हो गया, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग में। और सिक्योरिटी चेकिंग में ना बहुत भीड़ थी, वहाँ पे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, और बैग चेक करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और हमारे थोड़ा कैरी बैग में स्प्रे था और फिर 1-2 सामान था मेरा, तो हमें दोबारा चेक करवाना पड़ा एक सामान निकाल के, बहुत वेट करना पड़ा सिक्योरिटी में। तो हम छोटे बच्चों को ले जाते हैं इधर उधर, तो उनके साथ हम लोग चाकू या माचिस वगैरह कैरी करते हैं। तो जब ना मैं फ़र्स्ट टाइम हितेशी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मैं एक छोटा सा चाकू था, खुकरी का बच्चा था वो छोटा सा, मेरे भाई लाया था वो भटिंडा से, तो वो मैं कैरी कर रही थी, बहुत क्यूट था। तो क्योंकि बच्चों को कुछ ताकि हवा वगैरह ना लगे, इसलिए हम कैरी करते हैं। बट वो मुझे ना मैंने कैरी बैग नहीं ले गई थी, तो मुझे सिक्योरिटी में जमा करना पड़ा वो। तो इस बार मुझे पता था, तो मैं कुछ भी नहीं कैरी कर रही हूँ अपने साथ, क्योंकि हम माचिस वगैरह भी नहीं कैरी कर सकते हैं। भीग गई आप चीची को, मज़े आ रहे हैं पानी के साथ खेलने में, और ये ऑटोमेटिक है, तो हितेशी को बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी शैतान है, उसने ऊपर का पाइप निकाल दिया। गिच लगा लाता है, गिच लगा गिच। आप मत करो इसे। लाए हैं टेढ़े मेढ़े चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं, बहुत भूख भी लग गई और बहुत ज़्यादा थक गए अब तो, बहुत थक गए। कितने बज गए? 1 बज गए हैं। फाइनली हम बैठ गए हैं प्लेन में। बच्चों के साथ ना बहुत थकान हो जाती है, बहुत थक गए थे हम लोग, और बेबी को कैरी करते करते मेरा हाथ तो बहुत दर्द हो गया था, और हमें बहुत चलना पड़ा। जो गेट नंबर था वो 36 या 37 था, तो वहाँ तक पहुँचते हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। हितेशी को पापा चाहिए थे, तो मैंने कॉल किया प्रेम को, तो देखो पापा बोलो कब आओगे। प्लेन में बैठते ही हितेशी अपने पापा को मिस करने लग गई कि पापा चाहिए। बाय कर दो, फिर बाय कर दो पापा को। लता तू क्या सोच रही थी, हम ट्रेन से जा रहे हैं? सरप्राइज हो गई घर में पता नहीं चल यो। तो आपको पता है लता के लिए सरप्राइज़ था कि हम लोग प्लेन से जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 2-4 दिन पहले ही हमने टिकट बुक कराई, मतलब लास्ट वीक कराई थी आई थिंक, 4-5-6 दिन पहले ही कराई टिकट बुक। और उससे पहले हम लोग चेक कर रहे थे, टिकट्स बहुत महंगी हो रखी हैं, और बहुत महंगी थी उस टाइम पे भी। तो हम ऐसे ही बोल रहे थे कि टिकट बहुत महंगी है, तुम लोग ट्रेन से जाओ।
तो लता को लगा कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो उसके लिए सरप्राइज़ था कि हम डायरेक्ट एयरपोर्ट जाके उसको सरप्राइज़ मिला कि हम लोग प्लेन से जा रहे हैं। अभी तक उसने घर में यही बोल रही थी कि हम लोग ट्रेन से आएंगे। टेक ऑफ के टाइम में तो मुझे तो थोड़ा डर लगता है जब ऊपर नीचे होता है। सुंदर लग रहा था, देखो बहुत सुंदर लग रहा है। बस बीच में ये आ गए ना इसके पंख। और अब पहुंच गए हम ऊपर, बादलों से ऊपर पहुंच गए। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। पर ना ये बहुत बोरिंग होता है ये प्लेन का सफ़र, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून एयरपोर्ट। बेबी भी बहुत थक गई, देशी भी बहुत थक गई, हमारी हालत ही ख़राब हो गई सुबह से ट्रैवल 10 बजे से हम लोग ट्रैवल करते करते अब बज गए हैं 4:45 हो गए थे जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तो ये हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का। और यहाँ से हम जा रहे हैं भाभी जी के घर, प्रेम के बुआ के बेटे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से घर का 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा, तो हम लोग पहुँच जाएंगे 6 साढ़े 6 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देहरादून एयरपोर्ट, ये पेंटिंग्स कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है यहाँ पे बना रखी है वॉल में। तो देखो बाहर का नज़ारा। अभी तो रात नहीं हुई है, हल्की हल्की बस रात होने ही वाली है। हम लोग बैठ गए गाड़ी में और पहुँचते पहुँचते तो हमें अंधेरा हो जाएगा। और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट से बाहर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत थकान भी हो रही थी, लेकिन अभी देहरादून पहुँच के और एयरपोर्ट से बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहन लिए हैं। और आजकल सर्दियों में जल्दी रात हो जा रही है, देखो थोड़ा अंधेरा हो गया है। आज वेडनेसडे, थर्सडे हम यहीं रुकेंगे और फ्राइडे हम जाएंगे मेरे घर डुगड्डा। और देहरादून टू डुगड्डा की जर्नी पर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू।